वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से हम निकाल सकते हैं ये देखने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस से हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो यदि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम डिटर्मिनेंट का उपयोग करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हुए रहेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3 अगर 3 पॉइंट्स हैं हमारे ट्रायंगल के, तो उसका एरिया डिटरमिनेंट की सहायता से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है 1/2 और ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे जिसमें कॉलम वाइज हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिखेंगे और 1 1 1 तीसरी कॉलम में रहेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के तहत हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स का उपयोग करके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जो बनेगा वो कहीं ना कहीं 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये पहला पॉइंट x1 y1 हो गया, ये दूसरा पॉइंट x2 y2 हो गया और ये तीसरा पॉइंट x3 y3 हो गया, है ना। तो इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, और पॉइंट्स किस तरह से रखेंगे ये आपको समझ में ही आ गया है। देखिए, कुछ नहीं करना है, जो पहला पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा, मतलब पहली रो में आ जाएगा, पहली रो के 2 एलिमेंट्स के रूप में। अगला जो पॉइंट होगा वो सेकेंड रो के 2 एलिमेंट्स के रूप में, और अगला जो पॉइंट होगा तीसरा वो थर्ड रो के 2 एलिमेंट्स के रूप में होगा, और जो शेष तीसरा एलिमेंट रहेगा हर एक रो में तो वो तो 1 ही रहना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे 1/2 लगाना ना भूलें। कई बार गलती से ये 1/2 छूट जाता है तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए 1/2 अवश्य लगाए। चलिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते टाइम। अच्छा, डिटर्मिनेंट के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 4 प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा जिसमें हमको पॉइंट्स दिए रहेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन इसका विपरीत दिया जा सकता है, हमको एरिया दिया जा सकता है और उसमें से कोई पॉइंट में कोई कोऑर्डिनेट कोई वैल्यू मिसिंग होगी तो वो निकालने को दिया जा सकता है। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रश्न को करने के लिए ये 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। क्या है ये 2 पॉइंट? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि एरिया जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जैसे इमेजिन करिए हमारा कोई कमरा है या कोई प्लॉट है, हम उसके एरिया के बारे में बोलते हैं ये 1600 स्क्वायर फीट होगा, 2000 स्क्वायर फीट होगा। कभी भी हम माइनस में नहीं बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते हैं। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम यदि आपका आंसर में नेगेटिव साइन आ जाता है तो हमको हमेशा उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब उसमें से माइनस साइन हटा कर लिखना है। मतलब कि यदि आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है -5 तो आपको उसको क्या लेना है, 5 लेना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जैसे मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि एरिया आपको दिया हो और कुछ पॉइंट मिसिंग हो, कुछ कोऑर्डिनेट मिसिंग हो। तो देखिए, अगर आपको एरिया दिया हुआ है इसका मतलब हो सकता है जब उस एरिया को कैलकुलेट किया गया होगा तो माइनस साइन को इग्नोर कर दिया गया होगा। तो एरिया आपको हमेशा पॉजिटिव में दिया रहेगा। तो आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जब आपको एरिया दिया हुआ है और कोई पॉइंट निकालना है तो आपको दोनों साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज करिए आपको एरिया दिया हुआ है 30, तो जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, तो एरिया की वैल्यू आप एक बार प्लस और एक बार माइनस इस प्रकार से रखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको।
जो हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसको करते टाइम आने वाले वीडियोस में हम लोग हर एक प्रकार के, जो 4 प्रकार के मैंने बोला 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको आगे देखेंगे। तो बने रहिएगा आप लोग इस सीरीज में हमारे साथ। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है कि यदि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, यदि आपके पास कोई एक लाइन है और एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, है ना। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के साथ ही है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो देखिए यदि आपके पास इस प्रकार से एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट है तो किस तरह से हमारा कोई ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, 3 कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो वो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। इसी कारण से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपके पास जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको प्रूफ करना है, आप 3 पॉइंट दिए रहेंगे और आपको प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर है। तो आपको क्या करना है, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पर अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा हमारा, वो तीनों क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। एक चौथा प्रकार का क्वेश्चन और बन सकता है कि हमको क्वेश्चन में खुद दिया हुआ रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, और कोई वैल्यू मिसिंग है तो हमको उसको सॉल्व करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 0 पुट करके चलेंगे और जो हमारा अननोन वैल्यू होगी उसको निकाल लेंगे। ये चारों ही प्रकार के क्वेश्चन हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने बताया कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जब हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।